देखना इस देश में एक दिन ऐसा दौर आएगा कि सांस लेना भी विकास में गिना जाएगा कि सांस ले रहे हो तो विकास है। ऑक्सीजन ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। अगर देशभक्त ये होते तो इसी देश की गोदी मीडिया जो इन्हीं के नमक खरीदते हैं टैक्स के पैसे से, उनको करोड़ों रुपए सरकार दे रही है विज्ञापन के लिए, वो तो इनको कम से कम झांक तो जाती कम से कम। लेकिन कोई झांकने तक नहीं आएगा क्योंकि इनको दिखा देंगे तो फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ जैसे चुनाव जीत कैसे पाएंगे। देश की जनता को एक ऐसे न्यूनतम पे आके खड़ा कर दिया गया है जहां से उसके गले से आवाज निकलना मुश्किल है। बिल्कुल भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो पंत प्रधान ही कह रहा हो कि मैंने 35 साल भीख मांगी तो 5-7 साल तो आप लोगों से मंगवा ही लेंगे। सरकार इस देश में किसी की भी हो, किसी के बाप का पैसा नहीं है। वहाँ सरकार के अंदर जितने पैसे हैं इन्हीं जनता और गरीबों के पैसे हैं और हमारे आपके पैसे हैं। और जो नमक खरीदते हैं वो टैक्स जो देते हैं उसके पैसे हैं। 2000 में इनके काम तो नहीं चलता होगा, कुछ ना कुछ तो और करना पड़ता होगा। वो कुछ ना कुछ को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और मन में सोच रहे होंगे जाऊंगा तो अगले 2 दिन रोटी कहाँ से खाएंगे। सरकार मजे में चलता रहे और जनता रोड पे चिल्लाती रही। एक ही काम करो कि गोदी मीडिया खरीद लो, कोई दिखाने वाला ना बचे। दोस्तों नमस्कार। ये जो लोग बैठे हुए हैं सब प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर हैं, कोई पीएसयू के एम्प्लॉयर हैं, किसी ने 20 साल किसी ने 30 साल काम करी है। और ईपीएस 95 यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत इनसे ताउम्र जो पैसे वसूले गए अपने जॉब के दरमियान, लेकिन आज के वक्त में किसी को 1000 रुपये औसत पेंशन बता रहे हैं कि इस देश में जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं इनको ईपीएस के तहत मिल रहा है 1175 रुपये के करीब। तो हज़ारों के तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और इनकी जो मांग है कि कम से कम मिनिमम पेंशन जो है 7500 रुपये किया जाए। इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस की बात हो, इन सब के डिमांड को लेकर के ये यहाँ दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं अलग अलग राज्य से, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो और कई राज्यों से, तमाम राज्यों से लोग आए। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या इन लोगों की मांगे मानी जाएगी। आप भी कहीं काम करते थे? जी सर, मैं पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में एक कोऑपरेटिव बैंक है, बैंक में मैं 38 ईयर्स मैंने सर्विस की है। मुझे खाली 2005 ईयर्स 38 ईयर्स यस सर। और मुझे पेंशन खाली 2005 मिल रही है। देखो ये 75 लाख जो 80 लाख लोग जो देश में है उनको से एज एन एवरेज 1172 पेंशन मिलती सर। आज उनको वो 1172 में दोनों बूढ़ा बूढ़ी का कितना कैसा खर्च उठाएंगे, इतनी तकलीफ उठा रहे। आजकल के इतने पेंशन, मेडिकल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी सुविधा नहीं है। और ये लोग आना चाहते थे लेकिन वो उनके पास आर्थिक समस्या के कारण वो यहाँ आ नहीं सकते। नहीं तो यहाँ तो इतना भीड़ होती कि यहाँ बैठने को जगह नहीं मिलती सर। 2000 रुपये अगर किसी को, मैं मानता हूँ औसत तो कह रहे हैं कि 1175 रुपये सबको मिलता है। क्या 1100, 1200, 2000 में कोई पुणे में, कोई कर्नाटका में, कोई राजस्थान में या कोई उत्तर प्रदेश में हो, क्या वो ट्रैवल कर सकता है दिल्ली आने की? जो कैसे, किसे उधार लेके आया होगा? तो जी सर, आज जो पेंशनर यहाँ आए, कई लोगों को पैसा क्यों हमारे लोगों ने स्पॉन्सर किया है क्योंकि वो आ नहीं सकते। लेकिन यहाँ आना तो चाहिए, अपना हक की मांग क्यों तो करना चाहिए। आज कमांडर साहब हमारे देश के लिए, हमारे पेंशनर के लिए इतना कर रहे, तो हमको भी जरूरत है, हमारी भी जिम्मेदारी कुछ है। किस तरह से आक्रोश है सबके अंदर में, लेकिन इस देश की जनता को एक ऐसे न्यूनतम पे आके खड़ा कर दिया गया है जहां से उसके गले से आवाज निकलना मुश्किल है। उसको इतना नीचे करके लगा दिया गया है कि वो आवाज निकालेगा तो घर के बच्चों को, ये यहाँ पे खड़े हैं ना, 2000 में इनके काम तो नहीं चलता होगा, कुछ ना कुछ तो और करना पड़ता होगा। वो कुछ ना कुछ को छोड़ के यहाँ पे आए हैं और मन में सोच रहे होंगे जाऊंगा तो अगले 2 दिन रोटी कहाँ से खाएंगे। आई एम राइट? जी सर, आप सही कर रहे हैं सर। क्या है, देखो हम जो आता, मेरा घर का ठीक है, लेकिन मैं मेरे जो पेंशनर जो वंचित है उनके लिए मैं आया हूँ। लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क करना चाहिए। मेरा अभी 72 ईयर्स ओल्ड आया हूँ यार। मेरी तबीयत भी बना, मेरा हार्ट अटैक ये हुआ। कोऑपरेटिव बैंक में जबकि आपका ने काम किया? जी सर, मेरा ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट। देखना इस देश में एक दिन ऐसा दौर आएगा कि सांस लेना भी विकास में गिना जाएगा कि सांस ले रहे हो तो विकास है। ऑक्सीजन ठीक ठाक मिल रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो आए हैं वो हर तहसील के एक आए हैं सिर्फ यहाँ, और उधर बहुत 100-150 लोग हैं हमारे प्रत्येक तहसील में, वो आ नहीं सकते। लेकिन हम हमारा खुद का पैसा खर्च करके इधर महाराष्ट्र पूरा पुणे से आए हैं। बहुत लोगों की बहुत गरीबी से पिछड़ रहे हैं, उनको कम से कम 7-8 हज़ार जो हमारे कमांडर मांग रहे हैं ना, वो बहुत कम मांग रहे हैं। फिर भी हमारा पैसा तो गवर्नमेंट के पास बहुत है, उसके ब्याज में सब बैठ जाता है। देखिए आज एक और इस देश में बड़ा न्यू इंडिया में बदलाव आया है। अगर आप अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे ना तो आपको कहा जाएगा ये देशद्रोही है, आपको कहा जाएगा ये देश के खिलाफ है, ये देश विरोधी है। क्या आपको ये देश विरोधी नजर आते हैं?
अगर देशभक्त ये होते तो इसी देश की गोदी मीडिया जो इन्हीं के नमक खरीदते हैं टैक्स के पैसे से, उनको करोड़ों रुपए सरकार दे रही है विज्ञापन के लिए, वो तो इनको कम से कम झांक तो जाती कम से कम। लेकिन कोई झांकने तक नहीं आएगा, क्योंकि इनको दिखा देंगे तो फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ जैसे चुनाव जीत कैसे पाएंगे। यही तो खेल है इस देश में। अब खैर कुछ कह रहे थे आप। सर, एज एन एवरेज हमने जो 38 ईयर का सर्विस किया है, ऐसे लोगों ने 30 से 40 बरस से सर्विस किया है। हर महीने वेतन से उनको 417, 541, 1250 ये फंड के लिए गया है। और ये फंड आज नियर अबाउट 90 लाख इतना सरकार के पास है। उनके बैच से भी हमारा पेंशन दिया जाए तो हमको 15,000 आराम से मिलेगा। खाली पेंशन हमको बैच से मिल जाना चाहिए। लेकिन ये फंड्स किधर गया, पैसा किधर गया? नहीं, फंड्स किधर गया मैं बताता हूँ। फंड्स ऐसे जाता है कि इस देश में, मैं अगर सत्ता की बात करूं, करीब करीब पिछले 10 सालों में आंकड़ा कह रहा है कि ओवरऑल सब मिला देंगे तो 25 लाख करोड़ मित्रों के माफ कर दिए गए। ये आरबीआई का आंकड़ा है। अगर इनके पैसे को मार के सरकार अपने पास नहीं रखेगी, जिससे काम चलाना है, अलग अलग जगह लगाना है, मित्रों के कंपनी में लगाना है, तो फिर मित्रों का कैसे चलेगा काम अगर नहीं लगाएंगे तो? ये जो खेल है, सारे जनता के पैसे की ही लूट हो रही है। सरकार कोई आज मौजूदा सरकार की बात नहीं है। सरकार इस देश में किसी की भी हो, किसी के बाप का पैसा नहीं है। वहाँ सरकार के अंदर जितने पैसे हैं, इन्हीं जनता और गरीबों के पैसे हैं और हमारे आपके पैसे हैं। और जो नमक खरीदते हैं, वो टैक्स जो देते हैं उसके पैसे हैं। लेकिन उसी पैसे से लूट किया जाता है। और उसकी भरपाई कौन कर रहा है? ये जनता कर रहे हैं। 100 रुपए पेट्रोल खरीदना हो, 150 रुपए दाल खरीदना हो, 200 रुपए तेल खरीदना हो, भरपाई तो हम ही आपको करनी है। 900 हजार रुपए की थर्ड एसी की टिकट होती थी दिल्ली से मुंबई की, आज के डेट में डायनामिक प्राइसिंग लगा दिया गया। 2500 से 3000 रुपए में टिकट मिलती है। वो पैसे किसके जा रहे हैं? क्यों बढ़ाए गए? ताकि सरकार मजे में चलता रहे और जनता रोड पे चिल्लाती रही। एक ही काम करो कि गोदी मीडिया खरीद लो, कोई दिखाने वाला ना बचे। That's all। 392 रुपए मेरे को पेंशन मिलता था सर। मेरे को 392 रुपए पेंशन मिलता था। कब? मैं अपना 95 में 392 में, उसमें मैं करस्पॉन्डेंस कर करके 910 रुपए करा। मोदी सरकार ने एक सेक्रेटरी कमेटी अपॉइंटमेंट होने के बाद मिनिमम 1000 रुपए देना बोले। आज तक ईपीएस के लोगों ने, मोदी सरकार तो हमारे पंतप्रधान बोल रहे आपको मैं आने के बाद बोले 1000 रुपए पेंशन दिया हूँ बोलते, और आज तक किसी को 1000 नहीं हो गए। आज मेरे बहन है बीडी कामगार लोगों को भी 300-400 रुपए पेंशन मिलता कि देश के अंदर कैसा गुजारा होता है। हमारा खून पूरा चुन के अब्जो रुपए देश के अंदर और कॉम्पिटिशन रहने के बाद भी। आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मोदी जी गारंटी देते ना ऑन कैमरा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस देश के मंत्री हो, नेता हो, किसी होटल में खाना खाते जाते होंगे ना तो 1000, 1500, 2000 वेटर को टिप दे के आते होंगे, जितनी इनको महीना में, जितने में इनको घर चलाना होता है। ये हाल है इस देश में। उन 80 करोड़ नहीं 100 करोड़ के करीब जनता है, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं, तो 100 करोड़ के करीब ऐसे जनता है जो अलग अलग तरीके से किसी तरह से गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये उनसे कुछ फ्री नहीं मांग रहे हैं। इन्हीं की जिंदगी भर 30-30, 40-40, 20-20 साल की जो नौकरी करी और जिसके तहत इन्होंने पैसा कटवाया, अपना पेट काट के पैसा जमा करिए इन लोगों ने, बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा के पैसा जमा करा, अपनी बिटिया को सोच के पैसा जमा करेंगे, उससे शादी में काम आएंगे, उसे रोटी खाना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता के पैसों से कौन सी लूट हुई है। और जिस लूट को खत्म करने का वादा करके आते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इस देश की कुर्सी तभी मिलती है जब आने वाले चुनाव में वो मंत्री हो, नेता हो, यानी कि चुनाव लड़ने वाला अपने आप को सबसे बड़ा गरीब बताएगा, क्योंकि वोट इन्हीं गरीबों से मिलती है। गरीबी तो है ये लोग। सर, आपके माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ कि 2 बार पंतप्रधान पदन को हमको हमारे कमांडर साहब मिले, श्रम मंत्री निर्मला सीतारामन को मिले, भूपेंद्र सिंह पटेल श्रम मंत्री को मिले। इतना होते हुए भी इतना दिन टाइम गया है, लेकिन हमारा कुछ भी होना है। क्यों होना ना रहा है? हमने क्या भीख मांग रहे हैं? क्या हम अपना हक मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। नहीं जी सर जी, एक मिनट, कोई बात नहीं। मैं, आपने कहा भीख मांग रहे हैं, नहीं, आपने कहा बिल्कुल भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो पंत प्रधान ही कह रहा हो कि मैंने 35 साल भीख मांगी, तो 5-7 साल तो आप लोगों से मंगवा ही लेंगे।